क्या आप जानते हैं कहाँ स्थित है माँ गंगा का मायका? कौन सा है वो स्थान जहाँ माँ गंगा पहली बार धरती पर उतरी और कब शुरू होती है गंगोत्री धाम की यात्रा? धरोहर की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम इस यात्रा में खोजेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए इस वीडियो के अंतिम छोर तक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगोत्री धाम हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का दूसरा पवित्र पड़ाव है, जो कि यमुनोत्री धाम के बाद आता है। गंगोत्री मंदिर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर मां गंगा का जिस स्थान पर अवतरण हुआ उसे गंगोत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर मां गंगा के मंदिर के साथ साथ भगवान सूर्य, विष्णु और ब्रह्मकुंड आदि पवित्र स्थल स्थित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम के पूर्वज रघुकुल के राजा भागीरथ ने मां गंगा को धरती पर लाने के लिए इसी जगह एक शिलाखंड पर बैठकर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव भागीरथी के तप से खूब प्रसन्न हुए और उन्होंने मां गंगा को ब्रह्मा जी के कमंडल से अपने सर पे धारण कर लिया, जिसके बाद मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से इसी स्थान पर धरती में आए। इसकी जानकारी देते हुए धाम के पुजारी बताते हैं, इस स्थान पर राजा भागीरथ महाराज जी ने 5500 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के गंगा मैया का अत्यंत कठिन तप किया। तब जाकर के माँ गंगा जी जो है स्वर्ग से उतरी। राजा सगर के जो 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, उन्हीं के उद्धार के लिए माँ गंगा जी जो है स्वर्ग लोक से सभी लोग पर आई। और जब माँ गंगा जी स्वर्ग से उतरी तो वेग इतना तीव्र था कि धरती झेल नहीं पाती, इसलिए देवों में देव महादेव भगवान भोलेनाथ ने माँ गंगा को जो अपने माथे के ऊपर टांग दिया। दर्शन प्रसन्न मंजन पाना अडे पाप का वेद पुराना, सच्चे मन से सच्चे भाव से गंगोत्री में आकर के केवल गंगा मैया के दर्शन मात्र से जो कई जन्मों के पापों से जो मुक्ति मिल जाती है। भगीरथ तपस्तानम त्रिशलोकेशो विसृतम इदम भूलोक वैकुंठम इति जाने नारद। नारद जी ने कहा कि सभी लोग के स्वर्ग स्थान है। जिस स्थान पर राजा भागीरथ महाराज जी ने अत्यंत कठिन तप किया, तब जाकर के माँ गंगा जी जो है स्वर्ग से उतरी। और जो नर तुमको ध्यावे मन वांछित फल पावे, जो मन से नित्य माँ गंगा को ध्याता है वो मन वांछित फल को प्राप्त करता है। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर समुद्र तल से तकरीबन 3892 मीटर ऊंचाई पर स्थित गौमुख, ये गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना और भागीरथी का उद्गम स्थल है। इस जगह पर शंकराचार्य जी ने गंगा देवी की एक प्रतिमा स्थापित की थी। जहां इस मूर्ति की स्थापना हुई, वहां गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 28वीं शताब्दी में किया गया। वहीं एक अन्य कथन के अनुसार जयपुर के राजा माधव सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी में मंदिर की मरम्मत करवाई और इसके बाद गंगोत्री मंदिर का पुनः निर्माण जयपुर राजघराने के राजा माधव सिंह ने 20वीं शताब्दी में करवाया। गंगोत्री मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से निर्मित है। शिवलिंग के रूप में एक नैसर्गिक चट्टान भागीरथी नदी में जलमग्न है। गंगोत्री मंदिर के समीप शाम होते ही जब गंगा नदी का स्तर कम होता है, उस समय पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जो कि गंगोत्री नदी में जलमग्न है। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट के खुलने और बंद होने की बात करें तो हर साल गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और दिवाली के बाद अन्नकूट के दिन बंद हो जाते हैं। इसके बाद मां गंगा का 6 माह तक शीतकालीन पड़ाव मुखवा में रहता है। भागीरथी के किनारे और हिमालय की गोद में समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर बसे मुखवा को शीतकालीन प्रवास स्थल होने के कारण मां गंगा का मायका कहा जाता है। इस स्थान पर मां गंगा के जो कपाट हैं वो अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं और अन्नकूट के पर्व पर जो है मां गंगा के कपाट जो है दर्शनों के लिए बंद हो जाते हैं। उसके बाद 6 माह जो दर्शन है वो शीतकाल में ग्राम मुखवा है, वहाँ पर दर्शन होते हैं। और इस स्थान पर मां गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा जी जो है स्वर्गलोक से उतरी और गंगा दशहरे के दिन भगवान भोलेनाथ की जटाओं से मां गंगा जी जो है यहाँ निकली। अभी गंगा सप्तमी जो है अपनी 27 तारीख को थी और 30 मई को जो है गंगा दशहरा होगा। तो 1 माह के लगभग मां गंगा जी जो है भगवान भोलेनाथ की जटाओं में रही। तो उसके बाद धरती पर आई और निरंतर जो है सतयुग से लेकर निरंतर इस धरा पर बह रही है, सब मानव का कल्याण कर रही है। धरोहर की पौराणिक ऐतिहासिक यात्रा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी रागिनी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए देहो हल्ला।